हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके चैनल आपके आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मित्रों हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पोट्री सेकंड चैप्टर द ट्रू ब्यूटी। ट्रू मीन्स सच्चा, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, सच्ची सुंदरता। रिटन बाय थॉमस कैरी। सबसे पहले हम अबाउट द पोएम के बारे में पढ़ेंगे, कविता के विषय में। द पोएट प्रीफर्स मीन्स होता है चुनना। स्पिरिचुअल मीन्स होता है आध्यात्मिक। ब्यूटी मीन्स सुंदरता। फिजिकल मीन्स शारीरिक। ब्यूटी मीन्स सुंदरता। द पोएट प्रीफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। कवि शारीरिक सुंदरता की अपेक्षा आध्यात्मिक सुंदरता को चुनता है। ही सेज दैट वह कहता है कि फिजिकल चार्म्स, फिजिकल मीन्स होता है शारीरिक, चार्म मीन्स होता है आकर्षण, डीके मीन्स होता है नष्ट होना। शारीरिक सुंदरता, शारीरिक आकर्षण नष्ट हो जाता है, पतन हो जाता है। विथ माने साथ। द पासेस ऑफ टाइम, पासेस मीन्स बीतना, टाइम मीन्स समय। टाइम के बीतने के साथ शारीरिक सुंदरता नष्ट हो जाती है। एंड विथ द डीके ऑफ दीज चार्म्स, और उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग, इंटेंसिटी मीन्स होता है गहनता या तीव्रता। ऑफ मीन्स का, लवर्स फीलिंग्स प्रेमी की भावनाएं, प्रेमी की भावनाओं की तीव्रता। आल्सो डिक्लाइंस नष्ट हो जाती, पतन हो जाती। डिक्लाइन मीन्स होता है नष्ट होना, वेस्ट, बर्बाद होना। बट लेकिन स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज, आध्यात्मिक सुंदरता, मन की सुंदरता, हृदय की सुंदरता नेवर डाइज, कभी नहीं मरती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। द पोएट कवि देयरफॉर इसलिए ग्लोरीफाई द ब्यूटी ऑफ माइंड, कवि ग्लोरीफाई मीन्स होता है प्रकाशित करना, ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता, सुंदर। ऑफ मीन्स का, माइंड मीन्स मस्तिष्क। पोएट इसीलिए पोएट मन की सुंदरता को ग्लोरीफाइज करता है, प्रकाशित करता है, बताता है। एंड सोल, और आत्मा की सुंदरता। विच इज़ ट्रू ब्यूटी, यही कौन सी, विच मतलब कौन सी सत्यता से भरा सुंदरता है। एंड इग्नोर्स फिजिकल चार्म्स, और मन की सुंदरता को चुनता है और इग्नोर्स फिजिकल चार्म, इग्नोर मीन्स होता ध्यान न देना, फिजिकल मीन्स शारीरिक, चार्म मीन्स आकर्षण। कभी शारीरिक सुंदरता को आकर्षण नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है। इफ़ इट इज़ डिवॉइड ऑफ वर्चू, यही गुणों से बचने का, वंचित होने का तरीका है। थैंक्स मित्रों, आगे देखते हैं, चैप्टर का अध्ययन करते हैं टेक्स्ट बुक का। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका, लव्स मीन्स होता है प्रेमिका, प्रेम करना। ही दैट लव्स, जो अर्थात वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। रोजी मीन्स गुलाबी, चीक मतलब गाल, गुलाबी गालों से प्रेम करता है। और मीन्स अथवा या। एक कोरल लिप एडमायर, कोरल मीन्स होता है मूंगा, लिप मीन्स ओंठ, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, प्रेज मीन्स प्रशंसा करना। अथवा एक मूंगे जैसे ओंठों की प्रशंसा करता है, ओंठ की प्रशंसा करता है। और अथवा फ्रॉम लाइक स्टार, और चमकदार सितारों जैसी आँखों, आइज मीन्स आँखें, डोथ सीक तलाश करता है, आँखों में प्रेम को तलाश करता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, और अपनी प्रेमिका की आँखों में, फ्यूल मीन्स ईंधन, टू मेंटेन मीन्स बनाए रखना, फायर मीन्स आग। अपने प्रेमिका की आँखों में अपने प्रेम की अग्नि को बनाए रखने का प्रयास करता है, अग्नि की प्रज्वलित को प्रयास करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, ओल्ड टाइम मतलब बीते हुए समय के साथ साथ, डिके मतलब नष्ट होना। समय के बीतने के साथ साथ शारीरिक सुंदरता, भौतिक सुंदरता नष्ट हो जाती है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उनकी जो भौतिक सुंदरता है, ज्वाला है, प्रेम की अग्नि की ज्वाला है, वह बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। बट अ स्मूथ, लेकिन एक सदैव सा रहने वाला, एक समान रहने वाला,
एंड स्टेट फास्ट माइंड, दृढ़ निश्चय दिमाग मस्तिष्क मन की सुंदरता। जेंटल थाट्स, सभ्य विचार। एंड काम डिजायर, और शांति इच्छाएं। जेंटल मीन्स सब, थाट्स मीन्स विचार, डिजायर मीन्स इच्छाएं। हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइन, और प्रेम की समानता के साथ हृदय को जोड़े हुए अनंत समय तक जीवित रहती हैं। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, किंडल नेवर डाइंग फायर्स। हर्ट्स विथ इक्वल विथ कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर्स। किंडल मीन्स होता है प्रेरित करना, नेवर डाइंग मीन्स कभी खत्म न होने वाला अर्थात चिरस्थायी, फायर्स मीन्स अग्नि। इन सभी के द्वारा सभ्य विचार, शांत इच्छाएं, हृदय की जो प्रेम की समानता है, कभी खत्म न होने वाले गुण हैं, कभी नहीं, वो चिरस्थायी गुण हैं, कभी खत्म न होने वाले गुण हैं। वेयर दीज आर नॉट, लेखक अर्थात पोएट सेज दैट, अगेन सेज दैट, फिर कहता है वेयर दीज आर नॉट, वेयर मीन्स जहाँ, दीज माने ये, आर माने है, नॉट में जहाँ पर ये नहीं है। आई डिस्पाइज, डिस्पाइज मीन्स होता है घृणा करना। हेट, हेट मीन्स होता है घृणा करना। जहाँ पर ये चीज़ें नहीं मैं घृणा करता हूँ। किस चीज़ों से घृणा करता है लेखक? लवली चीक्स, सुंदर गालों से, और लिप्स और आईज, सुंदर ओंठों से, सुंदर आँखों से लेखक घृणा करता है। लेखक इस पाठ में बताना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक सुंदरता, मन की सुंदरता, हृदय की सुंदरता के पीछे भागना चाहिए, अर्थात जो लंबे समय तक हमें सुख प्रदान कर सकते हैं। आइए मित्रों, अब सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम के विषय में बात करेंगे। लेसन टू द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता, रिटन बाय थॉमस कैरो। इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेज स्पिरिचुअल ब्यूटी, the beauty of mind and soul, and hates physical beauty without virtue. The physical beauty, rosy cheeks, coral lips. The physical beauty, rosy cheeks, coral lips, star-like eyes decrease as the time passes. On the other hand, love based on gentleness and purity of mind and soul is everlasting. जैसे रेफरेंस कैसे लिखेंगे मित्रों? रेफरेंस, संदर्भ। These lines have been taken from the poem The True Beauty, written by Thomas Carlyle. कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ, द पोएट टेल्स अस, पोएट अर्थात कवि हमें बताता है कि द फिजिकल ब्यूटी फेड विद द पासेज ऑफ टाइम, सारी भौतिक सुंदरता समय बीतने के साथ साथ खत्म हो जाती है। फेड मीन्स होता है मुरझाना या खत्म होना। थैंक्स मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एक्सप्लेनेशन आप प्रयास करिएगा। धन्यवाद।